हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग हब 47। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट सीवीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम मेनली चार चीज़ें ही होती है इसमें जो देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद वेरिएशन इन कार्डिक आउटपुट। ये CO लिखा हुआ ना, इसका मतलब कार्डिक आउटपुट है। और फैक्टर अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो अपन अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू एरोटा इन ईच मिनट। मतलब हो गया कि कार्डियक आउटपुट ब्लड का वॉल्यूम या ब्लड का अमाउंट है जो इजेक्ट यानी बाहर निकाला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा में जितना ब्लड बाहर निकाला जाता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं अपन इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये हार्ट रेट है और ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब देख लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ये ब्लड का अमाउंट होता है जो बाहर निकाला जाता है, इजेक्ट किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में एक बीट में। इसमें 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर निकाला जाता है और इसमें एक बीट में, दोनों में डिफरेंस। और हार्ट रेट तो आपको पता ही है, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। और नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू है इस फॉर्मूले में रखते हैं। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू 70, ये तो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम, इंटू 72, ये हो गया हार्ट रेट। तो ये कार्डिक आउटपुट आ जाएगा ये लगभग बराबर हो गया 5 लीटर के। ठीक है, ये समझ में आ गया, डेफिनेशन आ गई, फॉर्मूला आ गया और नॉर्मल कार्डिक आउटपुट आ गया कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट की वैल्यू 5 लीटर होती है। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन इन कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट में कौन कौन से वेरिएशन आते हैं या चेंजेस आते हैं, किन किन वजह से आते हैं वो देख लेते हैं। तो कार्डिक आउटपुट में मेनली फर्स्ट वेरिएशन आता है वो होता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। फर्स्ट वेरिएशन है वो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। इसमें सबसे पहले पहले आता है नंबर 1 पे एज। एज का मतलब ये है कि जिस पर्सन की एज कम होगी उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। मतलब समझ गए, इन्फेंट है तो इन्फेंट की एज कम होती है तो उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है। नॉर्मल एडल्ट की हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट होती है, पर इन्फेंट की हार्ट रेट 100 टू 120 होती है। ठीक है, और सेकंड है इसमें सेक्स। सेक्स है मेल का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में। ठीक है, और कितना ज़्यादा होता है 10 से 20% कार्डिक आउटपुट से। ठीक है, इसके बाद तीसरा है एक्सरसाइज। जब पर्सन एक्सरसाइज की कंडीशन में होता है तो उसका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ है फूड इनटेक करता है उस टाइम। और फोर्थ है फूड इनटेक की कंडीशन में फूड इनटेक करता है तो भी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में एज हो गया पहला, एज में एज अगर कम है तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो गया। सेक्स आ गया, सेक्स में मेल का कार्डिक आउटपुट फीमेल की तुलना में ज़्यादा होता है और कितना ज़्यादा होता है 10 से 20%। ठीक है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कंडीशन में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, फूड इनटेक की कंडीशन में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब सेकेंड है पैथोलॉजिकल वेरिएशन। पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज से, इट इज़ रिलेटेड टू डिजीज। ठीक है, अगर कोई डिजीज की कंडीशन है या फिर फीवर की कंडीशन है तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, जो हार्ट की वॉल होती है मायोकार्डियम
उसमें अगर इन्फेक्शन या इन्फ्रेक्शन है तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट, कि कार्डिक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कार्डिक आउटपुट को मेनली दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक तो होता है प्री लोड, दूसरा होता है आफ्टर लोड। प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होते हैं? प्री लोड नाम से पता चल रहा है, प्री का मतलब पहले, लोड का मतलब लोड या प्रेशर। पहले किससे? कॉन्ट्रैक्शन से पहले। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है उससे जस्ट पहले हार्ट पे जितना प्रेशर होता है वो प्री लोड कहलाता है। आफ्टर लोड नाम से पता चल रहा है, आफ्टर का मतलब बाद में, लोड का मतलब प्रेशर। आफ्टर किसके? कॉन्ट्रैक्शन के। जब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन करने के जस्ट बाद में हार्ट में जितना प्रेशर होता है वो आफ्टर लोड कहलाता है। ठीक है, तो अपन अब प्री लोड को देख लेते हैं कि प्री लोड की वजह से कार्डिक आउटपुट कैसे कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, तो प्री लोड होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डिक आउटपुट के, कि अगर प्री लोड ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको बता दिया प्री लोड क्या होता है, कि प्री का मतलब पहले, लोड का मतलब प्रेशर, कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले उस पर जितना प्रेशर होता है वही प्री लोड कहलाता है। तो वो पहले प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। अब प्री लोड ज़्यादा कैसे हो सकता है, कम कैसे हो सकता है, वो देख लेते हैं अपन। अगर प्री लोड इंक्रीज है तो वो कौन कौन सी कंडीशन है उनको वन बाय वन देखते हैं अपन। पहली है कि अगर टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो प्री लोड भी ज़्यादा होगा। टोटल ब्लड वॉल्यूम का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में अगर ब्लड का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो प्री लोड भी ज़्यादा होगा, तो कार्डिक आउटपुट अपने आप ही ज़्यादा होगा। अगर ब्लड है ही ज़्यादा तो वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है वेनस रिटर्न। इसका मतलब होता है कि वेन से अगर रिटर्न वापस आने वाला ब्लड का अमाउंट ज़्यादा है, अगर वेन्स ज़्यादा ब्लड को वापस लेके आ रही है तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद है जो स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करती है या एक्सरसाइज करती है। जो स्केलेटल मसल है वो एक्सरसाइज करती है जो स्केलेटल मसल है वो एक्सरसाइज करती है, तो उस कंडीशन में कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। और लास्ट वन है इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इंट्राथोरेसिक प्रेशर कैसे कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करता है? देखो नाम से पता चल रहा है कि इंट्रा का मतलब इंटर या अंदर, और थोरेसिक का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी में, और प्रेशर का मतलब प्रेशर होता ही है। थोरेसिक कैविटी में जितना प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कैसे अफेक्ट करेगा। जो इंट्रा थोरेसिक प्रेशर अगर डिक्रीज है यानी कम है तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके अपोजिट है वो, कि प्री लोड अगर कम होगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। तो प्री लोड कौन कौन सी कंडीशन में कम होगा वो कंडीशन देख लेते हैं। एक तो टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया तो कार्डिक आउटपुट कम हो गया। सेकंड है इंट्रा पेरिकार्डियल, मतलब पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर होती है, तो इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया, हार्ट की लेयर का अगर प्रेशर या वॉल का प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक है, इनिशियल मसल फाइबर होती है ना, कि मतलब इनिशियल मसल फाइबर की लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो कार्डिक आउटपुट अपने आप ज़्यादा होगी। वही रबर वाली बात है, अगर रबर को अपन से खींचते हैं उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो वो जल्दी से आएगा वापस पास में। ठीक है,